चलिए सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। टुडे करंट अफेयर 16 जुलाई 2020। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में सरकार ने किस बैंक को लेकर कहा है कि गंगा के पुनरोद्धार के लिए 40 करोड़ डॉलर को उपलब्ध कराएगा? आंसर है वर्ल्ड बैंक। हाल ही में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक के साथ गंगा के पुनरोद्धार के लिए एक साझेदारी की है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को गंगा के पुनरोद्धार के लिए 40 करोड़ डॉलर को उपलब्ध कराएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। हाल ही में किस दिग्गज खिलाड़ी ने अंधेरी के उपनगरीय इलाके में प्लाज्मा यूनिट थेरेपी का उद्घाटन किया है? आंसर सचिन तेंदुलकर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने अंधेरी के उपनगरीय इलाके में प्लाज्मा यूनिट थेरेपी का उद्घाटन किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। हाल ही में स्टार्टअप मैजिक लीप कंपनी ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? आंसर बीपी पैंगी जॉनसन, जो इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, जिन्हें हाल ही में स्टार्टअप मैजिक लीप कंपनी ने इन्हें बीपी में पैगी जॉनसन को अपना सीईओ नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य में मास्क पहनने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? आंसर मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में लोगों को मास्क पहनने के लिए आग्रह करने के लिए रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। इस रोको टोको अभियान में होता है किसी व्यक्ति को जो मास्क नहीं पहना है उन्हें रोककर आग्रह किया जाता है कि आप प्लीज मास्क पहनकर चले। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर वीजा ने किस निजी बैंक के साथ भागीदारी की है? आंसर फेडरल बैंक। हाल ही में ग्लोबल पेमेंट टेक लीडर ने फेडरल बैंक के साथ भागीदारी की है, जो कि वीजा बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? आंसर 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए रेलवे द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष है 2030। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के लिए घरेलू उत्पाद के 6.2% अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता है? आंसर नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के लिए हमें अपने घरेलू उत्पाद को 6.2% और ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज जिसने कोरोना वायरस की स्टेबल क्लच की स्थापना की है, किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। हाल ही में उड़ीसा राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ने एक कोरोना वायरस को लेकर स्टेबल क्लचर्स की स्थापना की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। हाल ही में किस व्यक्ति को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? आंसर वेद प्रकाश दुदेजा। हाल ही में वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर अब आइए। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग किस उत्पाद को विकसित किया है? आंसर शुद्ध। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद शुद्ध को विकसित किया है। शुद्ध का फुल फॉर्म होता है, शुद्ध का मतलब स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडली अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में किस मंत्री ने हरियाणा में नई आर्थिक गलियारा परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में नई आर्थिक गलियारे परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। हाल ही में किस मंत्री ने डिजिटल शिक्षा के लिए
प्रज्ञान दिशा निर्देश जारी किया है? आंसर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञान दिशा निर्देश जारी किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सुरक्षित यात्रा हेतु किस कोच को विकसित किया है? आंसर पोस्ट कोविड कोच। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सुरक्षित यात्रा हेतु पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है, जिस कोच में सिर्फ वे ही लोग रहेंगे जो कोरोना वायरस की बीमारी से जुड़े हुए हैं, ग्रसित हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। हाल ही में किस खेल के महान व्यक्ति भीम सुरबियर का निधन हो गया है? आंसर फुटबॉल। भीम सुरबियर एक महान फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तथा साथ में सब्सक्राइब करने पर जो बेल आइकन आता है उसे बजा दे, ताकि हमारा हर एक करंट अफेयर का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।